इसमें कोई शक नहीं कि भारत अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए कई तरह के रक्षा उपकरणों और आधुनिक लड़ाकू विमानों की खरीदारी में कतई पीछे नहीं है और फ्रांस से भारत पहुंची राफेल विमानों की पहली खेप इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक तरफ भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है तो वहीं दूसरी तरफ पायलटों की कमी से भी जूझ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 फरवरी 2018 को सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया कि भारतीय वायुसेना के पास 4851 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले सिर्फ 3855 पायलट ही थे। तो वहीं इंडिया टुडे द्वारा फाइल किए गए एक RTI आवेदन के जवाब में ये बात पता चली कि पिछले 10 सालों में वायुसेना के 798 पायलटों ने इस्तीफा दिया, जिनमें से 289 को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जा चुका है, यानी अब वो पायलट प्राइवेट एयरलाइंस में सेवाएं दे सकते हैं। बता दें साल 2016 में 100 और 2017 में 114 पायलटों के वायुसेना छोड़ने से ये 2 साल सेना के लिए सबसे खराब साबित हुए। इसके उल्ट 2015 में 37 पायलटों ने सेना छोड़ी थी। कुल मिलाकर हर साल औसतन 80 पायलट वायुसेना छोड़ रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि वायुसेना में पायलटों की भारी कमी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में सोचने की बात यह है कि भारतीय वायुसेना के पास कहीं ऐसा तो नहीं कि राफेल जैसे बेहद एडवांस विमानों को उड़ाने के लिए ट्रेंड पायलट ही ना हों, और जो पायलट इस समय राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं क्या पता आगे चलकर वो भी वायुसेना से इस्तीफा दे दें। अब ऐसे में देखा जाए तो पायलटों की कमी एक गंभीर मुद्दा बन गया है और इस सवाल का जवाब खोजा जाए कि आखिर क्यों भारतीय वायुसेना में पायलटों की कमी है, तो रिपोर्ट्स की माने तो वायुसेना के एक पायलट को हर महीने करीब 2 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है, जबकि अगर वही पायलट निजी एयरलाइनों के लिए सेवाएं देते हैं तो इससे 4 गुना सैलरी तक पा लेते हैं। हालांकि सेना के ज़्यादातर पायलट 20 साल की सेवा देने के बाद ही सर्विस छोड़ते हैं ताकि वो पेंशन के लिए पात्र हो सकें। तो वहीं इसी साल फरवरी में हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय वायुसेना अपने पायलटों को नौकरी छोड़कर प्राइवेट एयरलाइनों में जाने से रोकने के लिए सैलरी और अन्य सुविधाओं के बारे में विचार कर रही थी। हालांकि इस बारे में कोई टाइमलाइन रिपोर्ट नहीं बताई गई थी कि सेना कब तक और किस तरह के सुधार करने जा रही है। हालांकि इस रिपोर्ट का खंडन करते हुए RTI आवेदन के जवाब में सेना ने कहा कि वायुसेना के पास ऐसी कोई योजना या नीति नहीं है। दूसरी तरफ विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पायलटों को रोक पाना वायुसेना के लिए वाकई अहम भी है और चुनौती भी। तो वहीं इस मुद्दे पर रिटायर्ड एयर मार्शल और एयर पावर स्टडीज़ सेंटर के DG KK नौहरवार के हवाले से कहा गया है कि कई तरह के विमानों पर 250 से 300 घंटे की ट्रेनिंग के बाद एक पायलट वायुसेना में तैयार होता है, यानी एक पायलट पर बहुत खर्च होता है और आप इतने खर्च के बाद किसी पायलट को गंवाना अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि दुनिया भर की वायुसेनाएं इस तरह के संकट से जूझ रही हैं।